So, hey, my friends, welcome. So, I have one question for you. If you have ever wondered, like, how should I start? How should I write the answer? All the answers for UPSC, and if you are preparing for the UPSC, you might like have this feeling of anxiety or inferiority, like when you just see the answer booklet of the toppers. That okay, those are available on the internet, by the way. So, what do you feel like? How am I be able to like write like them? So this is the answer booklet of those toppers, and this will give you the idea of understanding, means how you can understand, how can you understand the questions, and how you can just handle the answer for that question. And we will just have the idea of writing introduction, body, conclusion, everything, and everything is being dealt in this video and all the videos. By the way, like I have been just making videos for more than 2 or 3 months now, and I've been getting much like I don't know, but yeah, I'm getting views, so thanks for that. And I'll just start a video now, and if you're interested, you can just continue watching this video, and otherwise you can just go anywhere and just waste your time or invest. It's up to you, as I'd say all the time. So discuss the recent reforms that have been undertaken in the national security architecture. Okay, so डिस्कस करना है हमें कौन से रिफॉर्म्स को जो अभी अभी लिए गए हैं, किसके मतलब प्रारंभ किए गए, स्टार्ट किए गए, किसमें? नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में. अब नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या है? मतलब ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई बात है, राइट? मतलब आपको नेशनल सिक्योरिटी अगर पता है तो आप इस पे आसानी से आंसर लिख सकते हैं. मतलब ऐसा नहीं कि अपने नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर भी पता होना चाहिए, लेकिन हम जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कम कराना, क्राइम्स कम कराना, इकोनॉमिक सिक्योरिटी देना सबको, एनर्जी सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें ना सिक्योरिटी में आती है, राइट? बाहर का देश अगर हम पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो वो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, ऐसा बोलते हैं हम. तो वो वाली बात हो रही है यहाँ पे. तो नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो रिफॉर्म हुए इसमें, वो क्या है वो हमें बताना है. चलिए देखते हैं. इंडिया हैज़ ऑलवेज फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग इट्स नेशनल सिक्योरिटी एंड हैज़ डन अ सक्सेसफुल जॉब. सो इंडिया क्या है, हमेशा से फोकस कर चुका है क्या पे? इंक्रीजिंग, बढ़ाने में. क्या बढ़ाने में? नेशनल सिक्योरिटी बढ़ाने में. और ये जॉब इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है. कौन ने? इंडिया ने, राइट? फिर देखते हैं. द नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मेनली कंसिस्ट ऑफ सिविलियन एंड मिलिट्री ब्रांचेस. ओके, तो सिविलियन और मिलिट्री ब्रांचेस से मतलब इसमें जुड़ी हुई है, मतलब इसके अंदर मौजूद है, कंसिस्ट करता है ये नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर. मतलब क्या है कि कोई मतलब ऐसा शख्स जिसका मिलिट्री से, पुलिस से कोई वास्ता नहीं है, राइट? और कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से वास्ता नहीं, जो सिविल है, जैसे हम लोग यार. और मिलिट्री भी ब्रांचेस से ये क्या रखता है, कंसिस्ट है, इसके अंदर दोनों भी चीज़ें मौजूद है. द रिसेंट रिफॉर्म्स अंडरटेकन आर, जो शुरू किए गए, अभी लिए गए हैं रिसेंट रिफॉर्म्स, वो नीचे दिए हैं, मतलब नीचे मतलब यहाँ पर, राइट? Creation of the post of Chief of Defense Staff to promote a tri-service harmony and cooperation. So एक पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस आपने भी पढ़ा होगा, ये स्टार्ट की गई थी ट्राई सर्विस और हारमोनी को बढ़ाने के लिए, कॉपरेशन और हारमोनी बढ़ाने के लिए, राइट? इसमें कोई समझाने वाली बात तो है नहीं वैसा. Amending the UAPA and NIA laws to designate individuals as terrorists. अब ये लॉज को भी क्या किया गया था, मतलब अमेंड किया गया था. कौन से? मतलब करना है, डेजिग्नेट करने के लिए इंडिविजुअल्स को, कोई एक है उसे भी टेररिस्ट हम घोषित कर सकते हैं अगर वो एक्टिविटी कर रहा है वैसी तो. ओके, एंड इंक्लूड एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म एज वेल. अब न्यूक्लियर टेररिज्म क्या है? कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा काम करना जो, जैसे आप अब एक समझिए कोई पावर प्लांट है और वहाँ पर हम कोई जैसे कोई बम वगैरह लगा दे रहा है तो वो उड़ जा रहा है, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जो न्यूक्लियर जो बॉम्बिंग से रिलेटेड है, जैसे कोई भी ऐसी ये होते हैं हमारे पास केमिकल्स वगैरह, पावर रिएक्टर, वो वहाँ पर जाके, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर जाके कुछ एक्टिविटी कर देना, तो भी न्यूक्लियर टेररिज्म से ही जुड़ी हुई चीज़ है, राइट? जिसमें ब्लास्टिंग वगैरह, एक्सप्लोजन वगैरह क्या है, कंसिस्ट है. तो इसको भी ये क्या करता है, इंक्लूड करता है. दिस इज रिलेवेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्रीजिंग लोन वोल्फ अटैक्स अक्रॉस द ग्लोब. अब लोन वोल्फ अटैक क्या है देखिए. अब अच्छा आपको नजर आ रहा है ना पूरा? ओके, थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा आई गेस. सो देखिए, लोन वोल्फ अटैक क्या है. अब लोन के बने यहाँ पे अलोन है, अलोन वोल्फ यानी एक अकेला भेड़िया वाला अटैक. यानी समझिए कि कोई इंसान है जो पब्लिक में आता है और मास मर्डर कमिट करता है, मतलब सारे लोगों को, पब्लिक को मारता फिर रहा है. और ऐसे किसी की जरूरत नहीं है, अकेला ही आके सबको मार देगा. इसके अंदर एक अजीब सा विश्वास होगा, किसी की जरूरत नहीं होगी. अब उसका मकसद कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अकेला आके लोगों को क्या कर रहा है, कुछ भी कर सकता है, बॉम्बिंग वगैरह, और ख़त्म करेगा लोगों को. वो वाली बात हो रही है, अकेला आकर मास मर्डर करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा. Creation of Indian Cyber Crime Coordination Center under MHA यानी Minister of Home Affairs to tackle cyber threats. ओके, अब ये भी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बनाया गया, किससे लड़ने के लिए? साइबर थ्रेट से लड़ने के लिए, जो हैकिंग वगैरह होती है
साइबर अटैक, और एक एग्जांपल दिया है इन कुंडनकुलम, राइट, आई माइट बी रॉन्ग इन प्रोनाउंसिएशन, राइट, कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट्स जो वहाँ पे हुआ था, साइबर अटैक्स हुआ था, राइट। फिर देखिए इंट्रोड्यूसिंग अ टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम, ओके, अब ये टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम भी क्या गया, इंट्रोड्यूस की गई है, की जाने वाली है, टू इंडक्ट मोर यूथ इनटू डिफेंस, किसके लिए, जो जवान है वो डिफेंस फोर्सेस में आए, एंड प्रमोट पैट्रियटिज्म अमॉन्ग ऑल सिटीजन, और सब में देशभक्ति क्या करे, सारे सिटीजन में प्रमोट करे, उन्हें बढ़ावा दे, इसके लिए भी टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम क्या की गई, लाई गई है। फिर उसके बाद देखिए फोकस ऑफ इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट एंड प्रमोटिंग वर्क ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, ओके। अब देखिए दोनों मिलते जुलते हैं, इंडिजिनाइजेशन यानी हम देश में ही सारी चीज़ें बनाएंगे, जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स है वो वाली चीज़ें, ओके। और यहाँ पे भी वही जो इक्विपमेंट हार्डवेयर जो भी चीज़ें बनती है, वेपन्स वगैरह, तो सारी चीज़ें डिफेंस में आती है, वो सारे प्रोडक्ट्स, और वो कहाँ बनती है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हम उसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होगा, इंडिजिनाइजेशन होगा, देश में ही सारी चीज़ें प्रोडक्ट बनेंगी, जिससे हमारा सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा, दूसरों पे हमें निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसे भी प्रमोट करना है हमें। इंडक्टिंग रफेल जेट्स फ्रॉम फ्रांस एंड F5 और S-400 मिसाइल सिस्टम फ्रॉम रशिया, सो ये भी सारी चीज़ें रफेल जेट्स और जो मिसाइल है S-400 फ्रॉम रशिया से, वो भी हमें लाना है, राइट। इंडक्टिंग यानी मतलब हमें अंदर लाना है, हमारे देश में लाना, इंडक्ट करना है उसे। टेस्टिंग ऑफ स्क्रैमजेट मिसाइल सक्सेसफुली बाय DRDO, और जो स्क्रैमजेट का जो टेस्ट हुआ था DRDO के द्वारा, वो भी सक्सेसफुली हो गया है, ओके। टेस्टिंग मतलब करना है, ऐसी बात हो रही है यहाँ पे, सॉरी। दस द नेशनल सिक्योरिटी कंटिन्यूज टू रिमेन अ प्रायोरिटी, तो यहाँ पे क्या है, इसी प्रकार नेशनल सिक्योरिटी कंटिन्यूज टू रिमेन मतलब ये बरकरार रहती है, नेशनल सिक्योरिटी हमारे प्रायोरिटी के तौर पे, मतलब हम पहला काम क्या करेंगे, सिक्योरिटी का करेंगे, ओके। सो ये सारी चीज़ें थी। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, आपको सिर्फ एक छोटा सा लाइक करना है, और साथ ही में क्या करना है, आपको एक कमेंट ज़रूर करके बताना है कि आपको सारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, राइट। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।